गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डायस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। क्या करा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आ सकता है। ये 3 डायस है और यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आ सकता है। ये 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये 2 प्रश्नवाचक की जगह पे ये 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ये 2 अक्षर आना चाहिए। कौन सा संभव है, हम देखते हैं कि ये दोनों पासा जो दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कौन सा नियम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे शामिल है और एक यहाँ पे शामिल है, यानी दोनों में कौन शामिल है, एक है। इसको हम लगाएंगे कॉमन का नियम, और कॉमन का नियम क्या कहता है कि जो अक्षर या संख्या कॉमन है उसके साथ हम घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। देखिए इस वाला पासा में क्या करा है, एक के बाद कौन मिला, एक के बाद सी मिला, सी के बाद कौन मिला, ई मिला। ठीक है, उस वाला में एक के बाद कौन मिला, उस वाला में क्या मिला, एक के बाद डी मिला, एक के बाद डी मिला, डी के बाद क्या मिला, बी मिला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक दोनों में कॉमन था, तो देखिए सी का उल्टा डी हो गया, डी का उल्टा सी हो गया, है ना, और ए का उल्टा बी हो गया, बी का उल्टा ए हो गया। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछा था कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आ सकता है, या इसका मतलब ये हुआ कि डी के बगल में कौन सा अक्षर आ सकता है। यही ना बात है कि डी के पड़ोस में कौन सा अक्षर आएगा। पासा में एक बात याद रखना है, जो संख्या जो अक्षर पड़ोस में होता है वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, और जो कभी विपरीत हो गया वो कभी भी पड़ोस में नहीं होगा। ये पासा में याद रखना। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी का उल्टा डी है या डी का उल्टा सी है। तो देखिए यहाँ पे डी का जो है अपोजिट में कौन है, डी का अपोजिट में कौन आ गया, डी के अपोजिट में जो आ गया, डी के अपोजिट में कौन आ गया, सी आ गया। डी के अपोजिट में क्या आ गया, सी आ गया। अब डाइस में हम एक बात ये जानते हैं कि जो अक्षर या संख्या एक दूसरे का अपोजिट होता हुआ कभी भी उसका पड़ोस में नहीं होगा। तो डी का अपोजिट हो गया सी, तो सी जो है कभी भी डी के बगल में नहीं बैठेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सी तो नहीं आएगा। ये कंफर्म हो गया, यानी जिस ऑप्शन में सी होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सी नहीं आएगा, यानी प्रश्नवाचक के स्थान पे जो अक्षर आएगा वही ऑप्शन होगा, यानी बगल में सी नहीं बैठेगा। ठीक है, और जिस ऑप्शन में सी है वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में सी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी में सी है इसमें नहीं होगा, बी में सी है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, या तो डी आएगा और ई आएगा, दोनों में से दोनों आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा, बी और ई आएगा। ठीक है, तो ये बात है। देखिए इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन सा नियम लगेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन का नियम लगेगा। कॉमन का नियम क्या कहता है कि जो अक्षर दोनों में शामिल है उसके साथ हम घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। तो यहाँ पे एफ शामिल था। ठीक है, तो एफ के बाद सी मिला, सी के बाद ए मिला, एफ के बाद सी मिला, सी के बाद ए मिला। इसमें देखेंगे एफ के बाद डी मिला, डी के बाद बी मिला, एफ के बाद डी मिला, डी के